हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस समय वर्ड्सवर्थ की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एंड द सेकंड वीडियो जो थी उसमें वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ करने वाले जो भी राइटर्स वगैरह थे, किसने क्या कहा था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज ये थर्ड वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो अब वीडियो आएंगी आज से वो आपकी कुछ इस तरीके से आएंगी जैसे वर्ड्सवर्थ की कुछ मेन पोइम है, ठीक है। उन मेन पोइम को उठा के हम जैसे मानिए आज मैं लेके आई हूँ टिंटन एबे, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा टिंटन एबे के बारे में समझेंगे कि टिंटन एबे में क्या है, वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है, क्या कहना चाहा है। फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड जो हमारी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं वो करेंगे। मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, कहीं से भी कोई लाइन उठा के दे देते हैं और पूछते हैं ये लाइन किस पोइम की है, या ये लाइन किस उससे ली गई हैं, वर्क से ली गई हैं, कौन से राइटर के वर्क से ली गई हैं, क्या है, पोइम है, ड्रामा है ना, क्या चीज़ है। इस तरीके से हम जो इनकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं वो भी हैंड टू हैंड करते जाएंगे। पर्टिकुलर हम एक पोइम को उठा के देन उससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज है आपका टिंटन एबे, जो कि एक वर्ड्सवर्थ की पोइम है, टिंटन एबे। पहले इसकी थोड़ी सी समरी हम समझ लेते हैं कि इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किस तरीके से, किसके बारे में क्या कहा गया है, इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो देखिए, टिंटन एबे क्या थी, एक जगह का नाम है। टिंटन एबे क्या है, एक जगह का नाम। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपनी बहन, आज जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये 5 भाई बहन थे और उसमें एक बहन थी इनकी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो अपनी बहन के साथ ही टिंटन एबे नामक एक जगह पर घूमने गए हैं। अच्छा, 5 साल पहले ये इस जगह पे ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। अब जब यहाँ पे अपनी बहन के साथ आए हैं ये, तो ये उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ के नेचर को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को, वहाँ के झरनों को, वहाँ के पशु पक्षियों को, वहाँ के हर चीज़ को। इनको प्रकृति से, आप लोग जानते हैं, बहुत प्यार था इनको प्रकृति से। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं हमारे वर्ड्सवर्थ। प्रकृति से भी इन्हें बहुत प्यार था, नेचर लवर थे एक तरीके से। तो जब ये टिंटन एबे अपनी बहन के साथ आते हैं तो बस उसके साथ टहल के वो ये देखते हैं कि यहाँ जब मैं पहले आया था तो ये ऐसा था, ये ऐसा था, आज भी मैं इन सब चीज़ों को याद करता हूँ, मैं भुलाए नहीं भूलता। और 5 साल पहले जब मैं आया था तब यहाँ ये था, अब यहाँ ये है। इस तरीके की ये बातें करते हैं और प्रकृति के प्रेम को दर्शाते हैं कि पहले ये था, अब ये है, आज भी मैं इस प्रकृति से, इस झरने से, इस नदी से, इस पेड़ से मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से ये बोलते हैं। जब ये गए थे 13 जुलाई 1798 में गए थे सेकेंड टाइम, और उससे 5 साल पहले गए थे 1793 को, ठीक है। तो उसका मेन सारांश यही है कि वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ जाते हैं टिंटन एबे नामक जगह पर, और वहाँ पर प्रकृति को देख के ये सब चीज़ें, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और कंपेयर करते हैं कि पहले ऐसा था, वैसा है, मैं आज भी प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ, ये पेड़ ऐसा, वो पेड़ ऐसा, ये नदी ऐसी, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे आप लोगों को पता है 24 नंबर तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 25 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 25 से। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे। देखिए, जो पोइम है टिंटन एबे, इसका फुल टाइटल क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि टिंटन एबे जो पोइम है उसका फुल टाइटल क्या है। तो इसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। क्या है इसका फुल टाइटल, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ राइट द पोइम टिंटन एबे। वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम टिंटन एबे कब लिखी थी, ये इन्होंने पोइम लिखी थी 1798 को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये टिंटन एबे नामक जगह पर गए थे 13 जुलाई 1798 को। तभी इन्होंने ये पोइम कंपोज करी और तभी ये पोइम पब्लिश्ड हुई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की मेन थीम क्या है। जैसे अभी मैंने आपको जब इसकी समरी बताई थी
तब मैंने आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधे झरनों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, फल के बारे में, और सभी नेचर्स के जो एक ऑब्जेक्ट है उनके बारे में बात करते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा इतना सुंदर ये सब कुछ। तो इसकी क्या है थीम, क्या है मेन, द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की ब्यूटी को वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और इनके साथ में कौन है, इनके साथ में है इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता इन 2-3 क्वेश्चंस को समझाने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है। आगे जो कोटेशंस आएंगे उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, वो आपको समझाऊंगी, तो आपको जो मेन कोटेशन है अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ टिंटन। देखिए टिंटन क्या है, अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वाई। देखिए एक रिवर है जिसका नाम है वाई, ठीक है, उसके किनारे पे क्या है, एक विलेज का नाम है टिंटन। ठीक है, टिंटन क्या है, एक विलेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज टिंटन एबे। टिंटन एबे क्या है, अ मीडिवल चर्च ऑफ द क्रिश्चियन मोंक। क्रिश्चियन मोंक का क्या है, एक चर्च है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। द पोएम टिंटन एबे डिवाइडेड इनटू। जो टिंटन एबे आपकी पोएम है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए वैसे तो ये 5 कैंटोज में डिवाइड है, ठीक है, कितने कैंटोज में डिवाइड है, 5 कैंटोज में, लेकिन इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी को ये सब चीज़ें क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपका ये टिंटन एबे, ये आपके 5 कैंटो में डिवाइड है। आप याद रखिए कि 5 कैंटोज में डिवाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज टिंटन एबे। टिंटन एबे क्या है, टिंटन एबे है आपका अ मीडिवल चर्च ऑफ द सिस्टर्सियन मोंक। एक चर्च है, मीडिवल चर्च है मोंक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोइम टिंटन एबे डिवाइडेड इनटू। कितने पार्ट्स में डिवाइड है टिंटन एबे, ये आपका 5 कैंटोज में डिवाइड है। टिंटन एबे जो आपकी पोइम है, वैसे मैं आपको बता दूं जो टिंटन एबे पोइम है इसमें टोटल 160 लाइन्स है। कितनी लाइन्स हैं, 160, और ये 160 लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 कैंटोज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज वाई। वाई क्या है, वाई एक रिवर है जिसके किनारे क्या बसा हुआ है, हमारा टिंटन बसा हुआ है, टिंटन नामक विलेज बसा हुआ है। मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताया था व्हाट इज टिंटन। टिंटन क्या है, टिंटन इज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वाई। एक विलेज है, एक गांव है जो वाई नामक रिवर यानी कि वाई नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोइम टिंटन एबे रिटन इन। जो टिंटन एबे है ये मतलब किस उसमें लिखी गई है। देखिए सबके अलग अलग पोइम जो होती है, कोई किस उस पर लिखा होता है, जैसे आपकी सोनेट्स होती हैं, जैसी और चीज़ें होती हैं, ऐसे ही है जो आपकी टिंटन पोइम है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट पोइम पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 23 कलेक्शंस थे इसमें पोइम्स के, और जिसमें से 19 लिखे थे आपके वर्ड्सवर्थ ने, और 4 लिखे थे आपके कॉलरेज ने। ये मैं आपको पहली फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में। तो जो लिरिकल बैलेड था इसमें लास्ट पोइम जो छपी थी वो थी आपकी टिंटन एबे। कौन सी पोइम थी, टिंटन एबे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हु इज़ डोरोथी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ वर्ड्सवर्थ किसके साथ आए थे, टिंटन एबे गांव में अपनी बहन डोरोथी के साथ। तो डोरोथी कौन थी, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। यहाँ मैं नंबर डालना भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने 34A कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस चालू होती हैं टिंटन एबे से रिलेटेड। टिंटन एबे पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं, और इन सब की क्वेश्चन नंबर 34A से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक आपकी कोटेशंस हैं। और इन सारी कोटेशंस को मिला के मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है जो आपको इन कोटेशन को याद करने में बहुत ही आसानी ला देगा।
बहुत आपको आसान लगने लगेगी कोटेशंस को याद करना। बस आपको एक हल्की सी चीज़, हल्की सी ट्रिक याद करनी है और आपको जो है 34 से लेकर 41 तक जो आपकी कोटेशंस हैं वो आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कोटेशन से। 34A, नेचर नेवर डिड बिट्रे, दीज लाइन्स आर अपीयर्स इन। ये जो लाइन्स हैं कौन सी? नेचर नेवर डिड बिट्रे, मतलब प्रकृति जो है, यहाँ प्रकृति के बारे में क्या कहा है वर्ड्सवर्थ ने कि प्रकृति कभी भी उसे धोखा नहीं देती जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि प्रकृति कभी भी उसको धोखा नहीं देती जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ये है आपकी टिंटर नेवे की लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिंटर नेवे क्या है, एक इसमें जो इसकी जो थीम है वो प्रकृति के ऊपर है, नेचर लवर है वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ प्रकृति की वो प्रशंसा कर रहे हैं, प्रकृति को निहार रहे हैं, प्रकृति को कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं जब 5 साल पहले आया था तब ऐसा था, अब ऐसा है। तो इसमें ये कहते हैं कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, मतलब जो नेचर से प्यार करता है, जो प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति भी उससे प्यार करती है, उसे कभी धोखा नहीं देती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Where do these line appears? ये भी आपकी किस में आती है? ये भी आपकी टिंटन एबी में आती है। इसका अर्थ समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी जो हमारी, इसमें वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा, जीवात्मा है, वो आपकी जीवात्मा तो जागती रहती है लेकिन हमारी बॉडी क्या है, सो जाती है, खो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाइन किस में कही गई है? ये भी आपकी टिंटन एबी में कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। दैट ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स? ये लाइन किस में कही गई है? तो ये लाइन भी आपकी किस में कही गई है? ये आपकी टिंटर नेवी में। जैसे आपको पता ही हम टिंटर नेवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली जो भी आएंगी कोटेशन वो टिंटर नेवी की ही आएंगी। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी किस में कही गई है? टिंटर नेवी में कही गई है। डोंट वरी, आप परेशान मत होइए कि क्या चीज़ हम कैसे याद करेंगे, इसकी आगे जाके मैंने एक ट्रिक बनाई है, उससे आप बहुत इजीली सब याद कर लेंगे। अभी केवल इसे आप पढ़िए, पढ़ के थोड़ा सा दिमाग में समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है हमारा। ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ, what they half create and what they perceive, these line appears in। जैसे कि हम लोग टिंटर नेवी पढ़ ही रहे हैं, ये भी किस में गई है? टिंटर नेवी में कही गई है। इसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं 37 नंबर का कि इस संसार में यानी इस प्रकृति में जो भी चीज़ें मेरी आँखों को दिखाई देती हैं, देखिए आँखों को दिखाई देती हैं, या फिर जो भी चीज़ें मेरी कानों को सुनाई देती हैं। जैसे आँखों को दिखाई दे रही है हमारी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति की हरी भरी चीज़ें, फल फूल, नदी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और सुनाई क्या दे रहे हैं? मरमरिंग साउंड। जैसे मरमरिंग साउंड मतलब जैसे आपका झरना बह रहा है, उसका जो साउंड, चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सुनाई दे रही है। इसका मतलब प्रकृति में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, जो भी कुछ आँखों से दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ कानों से सुनाई दे रहा है, वर्ड्सवर्थ से क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। वही चीज़ में दोबारा कही गई है कि ऑल थिंग्स, सभी चीज़ें, सभी प्रकृति के ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ों से वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? जो भी चीज़ मुझे दिखाई सुनाई पड़ रही है मैं सबसे क्या करता हूँ? बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। I have felt a presence that disturbed me with the joy of elevated thought। Elevated means होता है आपका एक तरीके से बहुत हाई यानी उच्च विचार। Elevated thought आप कहलाएंगे उच्च विचार। इसमें क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ I have felt, मैंने महसूस किया है। क्या महसूस किया है? उन परिस्थितियों को जो मुझे परेशान करती हैं, मुझे डिस्टर्ब करती हैं, उच्च विचारों के जॉय यानी कि आनंद से। मैंने उन परिस्थितियों को महसूस किया है जो मुझे उच्च विचारों के आनंद से क्या करती हैं? परेशान करती हैं या फिर डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, अब ये मैं क्या बताऊँ, ये तो है ये टिंटर नेवी की लाइन।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट हार्श नॉट ग्रेटिंग। मतलब इसका क्या हुआ? ये लाइन भी किस में कही गई? ये भी लाइन आपकी टिंटन एबे में कही गई है। ये मानव जाति का शांत लेकिन दुखी म्यूजिक जो है, ना तो कठोर ना तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठोर या नीरस है, ना ही वो बहुत ज़्यादा क्या है, कर्कश है। जो मानव जाति का एक म्यूज़िक है, जो एक लय है, वो क्या है, मानव जाति का बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है और बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, ग्रेटिंग नहीं है, मतलब कर्कश नहीं है। वो क्या है चीज़, वो मधुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। That time is past, and all its aching joy are now no more, and all its dizzy rapture. Where do these line appears? ये भी कहा गया है, ये भी आपका कहा गया है किसमें? टिंटन एबे में। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। That time is past, समय बीत गया है। जैसे कि आपको पता है वर्ड्सवर्थ 5 साल पहले आए थे। अब वो इसी चीज़ को याद करके क्या कह रहे हैं, समय बीत गया है। मैं 5 साल पहले आया था, पहले ये हुआ था, वो हुआ था, उस समय मौसम ऐसा था। अच्छा, वो जब आए थे उस समय मौसम क्या था? गर्मियों का था, और जो फल वगैरह हैं वो ज़्यादा पके नहीं थे। लेकिन अब जो आए हैं वो जुलाई में आए हैं, तो फल वगैरह पक गए हैं। वो उसी चीज़ को बार बार कहते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, दैट टाइम इज़ पास्ट, समय बीत गया है, और इससे जो पीड़ा देने वाले सुख अब बीत गए हैं, और इसके मतलब उत्साह जो थे पहले जो आए थे वो भी बीत गए हैं। जैसे देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए और थोड़ा मेरी सुनिए। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब वो 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने सब चीज़ों का आनंद लिया था, ठीक है। और जैसे कि आप खुद अपने आप पे रख के देखिए कि आप कहीं फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, और उसी जगह आप दूसरी बार जाएंगे सेम चीज़, तो आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं रहेगी कि यार ये तो हम देख चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं। तो मतलब समय तो बीत चुका है वर्ड के हिसाब से, लेकिन जो पीड़ा देने वाले सुख थे अब बीत गए हैं, वो भी है ना, और उससे उत्साह जो है वो छिन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट वाज ओकेजन ऑफ राइटिंग टिंटन एबे। अब देखिए यहाँ 41 तक आपकी कोटेशंस खत्म हो गई हैं। अब इन कोटेशंस का अभी मैं 42 नंबर अभी कंटिन्यू करूँगी। पहले ये 34 से लेके आपका 41 तक मैं जो ट्रिक बनाई है वो आपको मैं समझा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमें बस एक कहानी सी पढ़नी है और वो आपको कहानी याद करनी है, ठीक है। मैं जो बोलूँ पहले उसे सुनिए, सुनने के बाद अपनी आइज़ क्लोज करिए, फिर दोबारा सुनिए उसको बैक करके, तो आपको एक कहानी सी लगेगी। मानिए अज्यूम करिए कि आप लोग सो रहे हैं, ठीक है। सोते सोते एकदम बर्तन खटकने की आवाज़ आई। क्या आई? बर्तन खटकने की आवाज़। आप एकदम अचानक से उठ गए। जब आप एकदम अचानक से उठ जाएंगे आप देखेंगे कि भैया इतनी रात को, या मानिए आप रात को सो रहे हैं, इतनी रात को बर्तन कैसे खटक रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं। तो आप उठ के जाएंगे, आपकी आँख और कान क्या हो जाएंगे? एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। दिमाग चारों तरफ चलेगा आपका, अरे कोई है तो नहीं, कोई आ तो नहीं गया, कोई घुस तो नहीं गया, है ना। और बर्तन गिरे कैसी आवाज़ आई? टिन टिन की आवाज़ आई। उससे हमें क्या चीज़ हेल्प मिल जाएगी कि पॉइंट कौन सी जो कोटेशंस है जिसकी हम ये याद कर रहे हैं, ट्रिक याद कर रहे हैं, वो टिंटन एबे की हैं, ठीक है। बर्तन गिरने की कैसी आवाज़ आई? टिन टिन की आवाज़ आई, ठीक है। अच्छा खासा माहौल था, ठीक है, अच्छा खासा माहौल था। आप लेटे हुए थे, मोबाइल पे गाने सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और पता नहीं किसने आपको डिस्टर्ब कर दिया बर्तन गिरा कर। तभी आप एक और फिर सोचते हैं कि चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। फिर आप एक सैड म्यूज़िक यानी आप एक गाना सुन के, गाना चलाया, गाना सुना, और वो टाइम आपने पास कर लिया, वो टाइम आपका निकल गया। इसको मैं एक और बार रिपीट करूँगी और उसे समझाऊँगी कहाँ से मैंने क्या चीज़ उठाई है। देखिए हम सो रहे थे, ठीक है, हम सो रहे थे, सो रहे यानी एस्लीप, ठीक है। जैसे ही आपके किसी भी कोटेशन में क्या है, किसी भी कोटेशन में आए आपकी एस्लीप, ठीक है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा सो रहे थे, ठीक है, हम सो रहे थे। देखिए मुझे जो ट्रिक याद है मैं आपको ऐसे ही यहीं पे बता दे रही हूँ। हम सो रहे थे, ठीक है, सो रहे थे हो गया आपका एस्लीप। सो रहे थे, एकदम क्या हुआ, एकदम बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। यहाँ से हमने उठाया बर्तन, इसको हम बर्तन पढ़ लेंगे भाई, थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाता है ट्रिक को बनाने के लिए और समझने के लिए। क्यों मत सोचिएगा कि क्या मैडम पढ़ रही हैं, इसको हम बर्तन ही पढ़ेंगे एक तरीके से। जहाँ पे ये बर्तन आया, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है बर्तन,
ठीक है। अब लेकिन हम इसे पढ़ेंगे बर्तन। हम सो रहे थे, एकदम से बर्तन गिरे। बर्तन गिरने से क्या हुआ कि हमारी जो आइज़ और ईयर दोनों चौकन्ने हो गए। आइज़ और ईयर बोथ दोनों क्या हो गए, चौकन्ने हो गए। कौन आ गया भाई, बर्तन कैसे गिर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ऑल थिंकिंग थिंग्स, हमारा दिमाग चला चारों तरफ। हमने सोचा कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन घुस आया घर में, हमें देखना चाहिए। हमारा दिमाग चारों तरफ चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चारों तरफ दिमाग चला के हमने सोचा पता नहीं, अच्छा खासा मूड था हमारा, पता नहीं कौन डिस्टर्ब करने आ गया। किसने हमारे अच्छे खासे मूड को क्या कर दिया, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। आराम से हम लेटे हुए फ़ोन पे गाने सुन रहे थे और पता नहीं किसने हमें क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ से हमने डिस्टर्ब ले लिया। नेक्स्ट कोटेशन से हमने उठाया है म्यूज़िक, साइड म्यूज़िक, ठीक है। डिस्टर्ब कर दिया, पर हम क्योंकि गाने सुन रहे थे, हमने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, अपना गाने सुनो, म्यूज़िक सुनो और क्या करो, इस टाइम को क्या करो, पास्ट करो, निकाल दो भाई। ऐसा ना हो पता नहीं कौन घुस आए घर में, हम जाएँ बचाने देखने और हम ही लटक ले गए, ठीक है। तो अपना म्यूज़िक सुनो और शांति से इस टाइम को क्या करो, पास करो, निकालो, पास्ट बना दो इस टाइम को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक आपकी ली है और जो चीज़, जो पॉइंट, जो मेन आपके वर्ड उठाए हैं उससे रिलेटेड मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक हमारा 41 तक बहुत आसानी से कोटेशंस क्लियर हो गई। एक बार और से दोहराएंगे, कैसे दोहराएंगे कि हम सो रहे थे, बर्तन गिरने की, बस 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या रखनी है यार, कि हम सो रहे थे, बर्तन गिरने की आवाज़ आई, आँख और कान दोनों चौकन्ने हो गए। उसके बाद हमने दिमाग चारों तरफ चलाया, सोचा कौन है। जब हमने सोचा कि पता नहीं कौन है, हमें डिस्टर्ब करने कौन आ गया है, ठीक है। 5 चीज़ें हो गई। फिर हमने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हमने म्यूज़िक चलाया, 6 चीज़, और म्यूज़िक चलाने के बाद अपना टाइम जो था उसे बिता दिया, यानी पास्ट कर दिया उसे। 7 चीज़ों में आपको 7-8 कोटेशन इजीली याद हो गई। और जो टिन टिन की आवाज़ मैंने इसलिए ऐड करी है बर्तनों में गिरने की, ताकि आपको ये याद हो जाए कि इसमें टिन टिन जो है वो टिंटन एबे से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट वाज ओकेजन ऑफ राइटिंग टिंटन एबे। टिंटन एबे क्यों लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, क्या ओकेजन था। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड्सवर्थ गए थे सेकंड विजिट के लिए अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ टिंटन एबे देखने के लिए। तो बस वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ सेकंड विजिट विद हिज सिस्टर डोरोथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज डोरोथी। डोरोथी कौन थी, डोरोथी थी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। नेक्स्ट 44 नंबर, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम। पहली बार टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ कब देखने गए थे। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सेकंड टाइम विजिट किया था इन्होंने डोरोथी के साथ 1798 में, और इससे 5 साल पहले वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टाइम देखने गए थे। फर्स्ट टाइम टिंटन एबे गए थे 1793 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज साइकोमोर। साइकोमोर क्या है, अ काइंड ऑफ ट्री, ये एक तरीके का पेड़ है, पेड़ का नाम है, ठीक है। इसमें वर्ड्सवर्थ बताते हैं पोइम में कि इसकी पेड़ की छाँव में वो लेटे हुए थे, उसकी ठंडक उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी बार इसका जिक्र आया है पोइम में वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। हु इज़ द साइलेंट लिसनर इन द पोइम। पोइम में साइलेंट लिसनर कौन था, वो था वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी। तो वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी कौन थी, पोइम में साइलेंट लिसनर थी। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, व्हाट ईयर वाज द पोइम कंपोज्ड। ये जो पोइम है टिंटन एबे कब कंपोज हुई थी, ये हुई थी हमारी 1798 को। कब कंपोज हुई थी ये पोइम हमारी 1798 को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट टाइप ऑफ मीटर डज द पोइट यूज़। पोइट ने इस पोइम को बनाने के लिए किस टाइप का मीटर यूज़ किया है बनाने के लिए, तो इसमें किया है डेक्टिलिक ट्राईमीटर। वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है डेक्टिलिक ट्राईमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट आर द मेन थीम ऑफ द टिंटन एबे। टिंटन एबे की मेन थीम क्या थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें वर्ड्सवर्थ नेचर्स के बारे में, आपके प्रकृति के बारे में सब बताते हैं।
और प्लस अपनी पिछली मेमोरीज़ को याद करते हैं कि जब मैं पहले आया था तो क्या था, कैसा था। तो उसकी मेन थीम है मेमोरी एंड नेचर वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सीजन इन 1793 वर्ड्सवर्थ विजिट टिंटन एबे। जब पिछली बार पिछले 5 साल पहले वर्ड्सवर्थ यहाँ आए थे टिंटन एबे में, तो उसका सीज़न क्या था, उस समय सीज़न क्या चल रहा था, उस समय चल रहा था समर। ठीक है, कब आए थे, इन समर में आए थे वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, whom did the poet addressed in the 5th section of the poem। 5th सेक्शन में 5th पार्ट में वर्ड्सवर्थ किसको एड्रेस कर रहे हैं पोएम में, वो कर रहे हैं अपनी सिस्टर डोरोथी को। ठीक है, और ने लास्ट में बोला भी है, और डोरोथी को ने डियर फ्रेंड बोला है, डियर फ्रेंड, डियरेस्ट, माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से एड्रेस किया है डोरोथी को, अपनी बहन को। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम। इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पोएम में टोटल 160 लाइन्स हैं। नीचे ये ट्रिक लिखी हुई है, कोटेशंस जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी, आप एक बार उसे अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस इसके बाद निकल गया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है निकल गया, टाइम निकल गया। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।